जी नमस्कार, मैं प्रियदर्शी कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जुल्म सहने की बात नहीं करती भारतीय संस्कृति। हम रामायण और महाभारत के उदाहरण से ये देखते हैं कि जब भी जुल्म होता है, वंश के वंश ख़त्म हो जाते हैं। आपको पता है कि रामायण में रावण और उसके राक्षसों का आतंक कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। लोगों पे जुल्म ढाए जा रहे थे, ऋषि मुनियों पे जुल्म ढाए जा रहे थे। शायद कुबेर की पत्नी के साथ भी बलात्कार किया गया था। रावण ने किया था शायद, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ। माता सीता का अपहरण किया गया था। तो फिर राम रावण युद्ध होता है। श्री राम युद्ध करते हैं रावण और उसकी सेना के विरुद्ध। उस युद्ध में रावण के वंश खत्म हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि रावण के वंश में कोई रोने वाला तक नहीं बचा था। बाली का भी वध छुप कर किया जाता है। श्री राम को सजा देने का अधिकार प्राप्त था, जैसा कि हम जानते हैं। उन्होंने भी जुल्म किया था। फिर हम अगर महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें भी जुल्म के कई उदाहरण भरे पड़े हैं, कई कहानियाँ भरी पड़ी हैं। पितामह के साथ जुल्म हुआ, हालांकि उन्होंने प्रतिज्ञा की, पितृमोह में आकर वो गलत किया। सिंहासन भेंट में नहीं दिए जाते। वहाँ हस्तिनापुर के भविष्य का प्रश्न था। आप अगर प्रिंस हैं तो आपकी जिम्मेवारी हस्तिनापुर के जनता के प्रति भी है। राज्य की जनता के प्रति जवाबदेही है आपकी। आपने चलो ये कहा कि हम सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, सीमा राज्य की रक्षा करेंगे, वहाँ तक तो ठीक था। लेकिन आपने ये प्रतिज्ञा ली कि आप दास बनकर सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसकी अनुमति का पालन करेंगे, एक दास की तरह अपना दास का धर्म निभाएंगे। तो एक दास के अपने कोई अधिकार नहीं होते, कहीं कहीं पे कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। और कर्तव्यों का निर्वाह भी एक स्वतंत्र व्यक्ति ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास अधिकार हैं तभी आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हो। जब आपके अधिकार ही नहीं रहेंगे तो आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह कैसे कर सकते हो? आप सिर्फ अपने राजा के आदेश का पालन कर सकते हो। उस गलत फैसले का नतीजा था कि पितामह को अपहरण तक करने पड़े। चित्रांगद और विचित्रवीर दो पुत्र थे शांतनु के। दोनों ही अयोग्य थे और कम समय में दोनों की मृत्यु भी हो गई थी। उनके कोई वंशज नहीं थे। 25 साल तक सत्ता रिक्त रही थी। पितामह को सत्ता की रक्षा करनी पड़ी थी। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि चित्रांगद और विचित्रवीर की जो दोनों पत्नियां हैं उनसे पुत्र उत्पन्न होगा। उनका रेप कराया गया। आम भाषा में कहा जाए तो संबंध बनवाया गया संतान उत्पत्ति के लिए। और जो संतान उत्पन्न होगा वो सिंहासन पर बैठेगा। और पांडु और धृतराष्ट्र दो संतान हुए। हालांकि इसके दूसरे तरीके भी थे। एक जुल्म था, उन्होंने तंग आकर दासी को भेज दिया था। फाइनली जब वो एग्री नहीं थी बेसिकली ये सब करने के लिए, फाइनली उन्होंने दासी को भेजा। उन्हें बुलाया जा रहा था बार बार संबंध बनाने के लिए, तो दासी को भेजा। दासी एग्री थी, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से संबंध बनाया और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम विदुर था। विदुर था जो आगे चलकर महामंत्री बने हस्तिनापुर के। दूसरे रास्ते भी थे इसके, जैसा कि भरत ने किया था पहले। अपने ही एक कर्मचारी कुरु को उन्होंने सिंहासन पर बैठा दिया था योग्यता के आधार पर। उनके सारे पुत्र अयोग्य थे। एक राजा जो धर्म पे मार्ग पे चलता है अपने पुत्र को नहीं बैठाता सिंहासन पर, अपने किसी अधिकारी को बैठा देता है
सिर्फ योग्यता को ध्यान में रखते हुए। तो सिंहासन पर बैठने के लिए योग्यता भी ज़रूरी है। ये गलत तरीके थे, आप जुल्म नहीं कर सकते किसी पे। तो उन दोनों के साथ भी जुल्म हुआ, अम्बा के साथ क्या हुआ ये सबको पता है। उनका विवाह नहीं हुआ था, उन्हें छोड़ के जाना पड़ा था। बाद में वो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी थी। तो महाभारत का बीज तो पहले ही बो दिया गया था। उसके बाद गांधारी का पट्टी बांधना कि चलो भाई, आँख पे पट्टी बांधना कि चलो भाई पति अंधा है तो मैं भी अंधी हो जाती हूँ, सही मैच होगा फिर। खैर ये तो विवाद का विषय है, विवादित विषय है, इस पर कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। उन्होंने क्यों पट्टी बांधी आँख पर, आखिर क्या कारण थे? ये विरोध था या क्या था? उसके बाद द्रौपदी के साथ क्या हुआ ये सभी जानते हैं। कैसे बालों के सहारे भरी सभा में खींचकर उन्हें लाया जाता है, उनका अपमान होता है। तो एक महाभारत होता है, महाभारत जैसा युद्ध होता है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि ऐसा युद्ध न पहले कभी हुआ है, न पहले हुआ था, न आगे कभी हुआ होगा। एक बहुत ही विध्वंसक युद्ध होता है ये। इसमें भाई भाई का खून बहाता है, पिता पुत्र का दुश्मन बन जाता है, पुत्र पिता का दुश्मन बन जाता है। धर्म की रक्षा के लिए ये युद्ध किया जाता है। नए युग का शुभारंभ करने के लिए ये युद्ध किया जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं। नंदवंश का जब जुल्म बढ़ा, पूरी सत्ता चली गई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने क्या किया ये सबको पता है। अपनी सेना बनाई थी, सत्ता पलट के रख दी थी उनकी। अकबर ने मुग़ल सत्ता की एक मजबूत नींव रखी, जिसे औरंगजेब ने अपनी नीतियों से बर्बाद कर दिया। आगे विखंडित हो गया मुग़ल साम्राज्य, डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो हम ये देखते हैं कि ये नीतियाँ ही हैं जो लोगों को महान बनाती हैं। अकबर और अशोक को महान शासक कहा गया है। ऐसा नहीं है कि अकबर और अशोक अपने निजी जीवन में बहुत ज़्यादा आइडियल थे या आदर्शवादी थे। वो उनकी नीतियाँ थी अच्छी, जिसके वजह से आम जनता का भला हुआ था। राज्य के हित में थी उनकी नीतियाँ, इस वजह से उन्हें महान शासक कहा गया है। उन्होंने जुल्म नहीं किया था जनता पर। तो जब जब जुल्म हुआ है, जुल्म और अहंकार बढ़ा है, तो बड़ी सत्ता का विनाश हुआ है, सत्ता उखड़ गई है। खुदा न जुल्म करने की इजाज़त देता है, न जुल्म सहने की। इसलिए जुल्म सहना और जुल्म करना दोनों गलत है। जुल्म सहना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। नमस्कार।